दोस्तों वैसे तो चाइना के साथ भारत का सीमा विवाद कम हो चुका है, परंतु ऐसे में समझना कि चीन के साथ भारत का सीमा विवाद कम हुआ है तो चाइना एकदम न्यूट्रल हो जाएगा और भारत के खिलाफ कोई भी साजिश नहीं करेगा। यह भारत की बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि इस समय चाइना ने यूनाइटेड नेशन के अंदर वो काम कर दिया है जिससे साफ यह पता चलता है कि चाइना भारत को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को बचाने के लिए चाइना खुलकर भारत के खिलाफ आकर खड़ा हो चुका है यूएन के अंदर। दरअसल आप सभी को बता दूं कि अभी हाल ही में पाकिस्तान की एयरफोर्स की मदद करने के लिए चाइना पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें भी दे रहा है ताकि भारत के ऊपर इन मिसाइलों से हमला किया जा सके। वहीं पर चाइना का दोगला चेहरा यह है कि चाइना पहलगाम को लेकर इस आतंकी हमले की खुली आलोचना तो करता है, परंतु यह बात भी सच है कि पहलगाम आतंकी हमले को करवाने वाले लश्कर के आतंकी चाइना के ही संरक्षण में आज तक बचे हुए हैं, क्योंकि चीन यूएन के अंदर आज यदि वीटो ना करता तो लश्कर के आतंकवादियों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी होती और इनको घसीट के सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता। पर आज की खबर कुछ और है। यूनाइटेड नेशन के अंदर बहस चल रही थी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने बोला कि हमें सारे देशों को मिलकर इस आतंकवादी हमले की न सिर्फ निंदा करनी चाहिए, परंतु इस हमले के पीछे जो भी देश या फिर जो भी संगठन है उसको घसीटकर सलाखों के पीछे लाना चाहिए और इसके लिए सभी देशों को मिलकर भारत का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना चाहिए। यह बात संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने बोली थी, जिसमें 5 स्थायी सदस्य, साथ में 10 अस्थायी सदस्य शामिल थे। पर यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब चाइना ने पाकिस्तान को पीछे से बैक किया और पाकिस्तान ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करी, परंतु पाकिस्तान कहने लगा कि इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच नहीं होनी चाहिए, इसमें पाकिस्तान एक निष्पक्ष जांच चाहता है। जी आप सभी ने सही सुना, स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल पढ़ सकते हो। पाकिस्तान के इस बात का न सिर्फ चाइना ने समर्थन किया है, बल्कि चाइना इस बात को लेकर वीटो करने को भी तैयार है कि इस हमले के पीछे जो भी देश हैं या फिर जो भी संगठन हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर चीन पाकिस्तान का खुला समर्थन कर रहा है। अन्यथा अभी तक संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का जो आदेश आया था उसके हिसाब से लश्कर के आतंकियों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी खुद उठकर कड़ी कार्रवाई करती, परंतु चाइना ने इसके ऊपर पाकिस्तान का समर्थन करके संयुक्त राष्ट्र के सारे प्रयासों को व्यर्थ कर दिया है। और यहाँ पर पाकिस्तान का भी दोगला चेहरा देखने को मिला है कि जब भारत खुद अपने हिसाब से जांच कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस जांच को उठा भी रहा है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल हो, ताकि हम इस मामले को गंभीरता से ले सकें। मतलब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चाहता है कि भारत पाकिस्तान के अफसरों को भी कश्मीर में घुसा दे ताकि वो खुलकर भारत के यहाँ पर जासूसी कर सकें, जांच के बहाने आकर अपने काले कारनामों को और गंभीरता से अंजाम दे सकें, जिस पर भारत ने अभी तक कोई बात तो नहीं बोली है। पर जिस प्रकार से चाइना की तरफ से पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशन के अंदर समर्थन किया गया है और जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी मिलकर पाकिस्तान को सजा देने वाली थी, उस सजा से जिस प्रकार से पाकिस्तान को बचवाया गया है चाइना के दौरान, वो जरूर भारत के प्रति अब एक सवाल पैदा कर देता है कि चीन भारत का दोस्त बनने का सिर्फ नाटक कर रहा है, वो खुलकर भारत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। चाहे पैसा देना हो या फिर डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना हो, सब पाकिस्तान को मिल रहा है, वो भी चुपचाप तरीके से। और चीन और पाकिस्तान दोनों साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक छद्म युद्ध खेल रहे हैं।